नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आज मैं छोटा सा वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था। जैसे हमारा ये उद्देश्य है कि आप जितने जल्दी हो सके हम प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर दें और आपको क्रमबद्ध जुड़े रहने का अवसर प्रदान करें। तो मित्रों, ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लगातार क्रम में बने हुए हैं और आपको पर्याप्त मात्रा में एक क्रमबद्ध सीक्वेंस के आधार पर तथ्यों को प्रदान करेंगे। इतिहास का दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। तीसरा पार्ट है, तो तीसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे मध्य पुरापाषाण काल और नव उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है ना। देखिए, निम्न पुरापाषाण काल में हमने उपकरणों को देखा। उन उपकरणों में चापर, चापिंग और पेबुल संस्कृत के साथ साथ हैंड संस्कृत का उल्लेख हमने किया था। जैसे हमने कहा कि मनुष्य क्या है कि क्रमबद्ध तरीके से क्रमिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब वह एक समुदाय में रहने के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी करना प्रारंभ किया था। हालांकि वह स्थायी निवास अभी नहीं कर रहा है, और स्थायी निवास करेगा कब? जो स्थायी निवास करेगा तो उसमें पशुपालन और कृषि भी प्रारंभ कर देगा। लेकिन अभी स्थायी निवास नहीं कर रहा है, अभी पशुचारी जीवन व्यतीत कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार के लिए आवागमन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें उसके उपकरणों के आधार पर उसके उपकरण में बदलाव हो रहे हैं और वह व्यक्ति थोड़ा सा विकसित रूप प्रदान कर रहा है, अपने उपकरणों को थोड़ा विकसित रूप प्रदान कर रहा है। अब देखिए, पहले चापर, चापिंग और पेबुल संस्कृत थी, लेकिन अब मध्य पुरापाषाण काल आते आते मनुष्य फलक संस्कृत का विकास करता है। किस तरह की संस्कृत का विकास करता है? फलक संस्कृत का विकास करता है। तो फलक संस्कृत में होता क्या है कि पत्थरों के जो फलक थे उन फलकों को निकालकर उनको स्क्रेबर का रूप देता है, ब्यूरिन का रूप देता है और बेधक का रूप प्रदान करता है, ठीक है। स्क्रेपर, ब्यूरिन और बेधक का स्वरूप प्रदान करता है। और स्क्रेपर एक तरह का, देखिए, किनारों पर जब उसको धारदार बनाने का प्रयास करता है तो स्क्रैपिंग करता है, उसको छाटने की कोशिश करता है, उसको स्क्रैपर कहते हैं। और जब वहां पकड़ने के लिए छोटे बोल्डर, मतलब छोटे बोल्डर बड़े बोल्डर को छोड़ के दोनों फलक निकाल देगा तो वह ब्यूरिन की तरह बन जाएगा और उसकी छेदक क्षमता, मतलब मारक क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी और उसको बेधक कहा जाएगा, ठीक है। ये फलक संस्कृत का विकास किस काल में हुआ था? मध्य पुरापाषाण काल में। क्लियर ना? मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृत का विकास होता है, जिसमें स्क्रैपर, ब्यूरिन और बेधक नामक पाषाण उपकरणों का प्रयोग मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? तो स्थल देख लेंगे, स्थल देखते हैं तो स्थलों में उत्तर प्रदेश का चकिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थल है चकिया वाराणसी में स्थित है। सिंगरौली मिर्जापुर में स्थित है। बेलन घाटी इलाहाबाद में, जिसको चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि इसका खोज जी.आर. शर्मा के निर्देशन में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जी.आर. शर्मा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे, उनके निर्देशन में बेलन घाटी का शोध किया गया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ठीक है, महाराष्ट्र में नेवासा और राजस्थान में बागन बारेज, ठीक है ना, राजस्थान में बागन बारेज और कादमली घाटियां। कौन सी? बागन बारेज, बिराज और कौन सी? कादमली घाटियां कहाँ पे हैं? राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान में ये घाटियां मिलती हैं। और गुजरात में सौराष्ट्र से, सिंहभूमि तथा पलामू जिले झारखंड से क्या मिलते हैं? मध्य पुरापाषाण कालिक उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। मध्य पुरापाषाण कालिक उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमने चर्चा किया मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृत थी, स्क्रेपर, ब्यूरिन, बेधक। कौन स्थल थे? उत्तर प्रदेश में चकिया, सिंगरौली, बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, महाराष्ट्र में नेवासा और राजस्थान में बागन बैराज, कदमली घाटियां। सौराष्ट्र और गुजरात, सिंहभूमि और पलामू झारखंड में, ठीक है। ये प्रमुख स्थल है मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है ना। अब देखिए, हम उच्च पुरापाषाण काल में आएंगे। जब मनुष्य उच्च पुरापाषाण काल में प्रवेश करता है, इसकी फलक संस्कृत किस में बदल जाती है? ब्लेड संस्कृत में बदल जाती है। इसका प्रधान उपकरण कौन सा होता है? ब्लेड हो जाता है। ब्लेड कैसे बनते हैं? जब पत्थरों को
दोनों तरफ से कोर को काट के समानांतर रूप से दोनों तो कोर को काट दिया जाता है और उस पत्थर की लेंथ लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ब्लेड प्रधान संस्कृति का विकास होता है। इसमें स्क्रैपर जो पहले से था, बेधक पहले से, अब नए छिद्रक का प्रयोग किया जाता है और कुछ अस्थि निर्मित उपकरण, मतलब शिकार के लिए अब मनुष्य क्या कर रहा था, अस्थियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो उच्च पुरापाषाण काल में नया प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा, अस्थि निर्मित उपकरणों का प्रयोग। ठीक है, इन स्थलों की प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी है। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी बार बार चर्चा हम कर रहे हैं। बेलन घाटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि बेलन घाटी से, ध्यान दीजिएगा, बेलन नदी घाटी जो है टोन्स की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, टोन्स की सहायक नदी है। इसका शोध उत्खनन जी.आर. शर्मा के निर्देशन हुआ था। यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल में अस्थि निर्मित, किसकी, अस्थि निर्मित, ठीक है, अस्थि निर्मित मातृदेवी के, ठीक है, मातृदेवी के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, प्राचीनतम, नोट करने लायक है, प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, कब के, उच्च पुरापाषाण पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राप्त होते हैं। क्लियर। देखिए, इस पॉइंट पे कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अस्थि निर्मित मातृ देवी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बेलन नदी घाटी से। इस स्थल का नाम है लोहंदा नाला। ठीक है ना, लोहंदा नाला। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्थल, प्रमुख स्थल है सिंहभूमि, झारखंड में स्थित है। भीमबेटका में आपको बता दें, भीमबेटका से यहाँ से चित्रांकित रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका, जहाँ पे चित्रित गुफा साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहाँ पे मनुष्य निवास करता है और दीवारों पे उसने आड़े तिरछे चित्रांकन किए हुए हैं, चित्र बनाए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होने पर सर्दी और बरसात के ऋतु में यहाँ निवास किया होगा और उसने बहुत सारे चित्र बनाए होंगे। बबरी एक स्थान है, रामपुर है, बाघोर मध्य प्रदेश का बहुत प्रमुख स्थल है, जहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल के साथ साथ मध्य पाषाण काल के भी उपकरण, इस काल के मध्य पाषाण काल के उपकरण भी बाघोर से प्राप्त होते हैं। यह भारत का ऐसा प्रमुख स्थल है बाघोर, आदमगढ़ और बाघोर। ठीक है, आदमगढ़ बाघोर प्रमुख स्थल है जहां से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का रेणुगुंटा और कुर्नूल गुफाओं से भी उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। और भी भारत के बहुत सारे स्थल हैं, जैसे सोरापुर दोआब कर्नाटक में। ठीक है, सोरापुर दोआब कर्नाटक में, तथा आप जानते हैं ईमानगांव तथा बूढ़ा पुष्कर ईमानगांव महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ईमानगांव महाराष्ट्र में, और पतड़े भदड़े महाराष्ट्र में प्रमुख स्थल है, जहाँ पे उच्च पुरापाषाण कालिक उपकरण प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे उच्च पुरापाषाण के फलक संस्कृत, मतलब ब्लेड प्रधान संस्कृत के उपकरण प्राप्त होते हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि भारत में न केवल निम्न पुरापाषाण के अपितु मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल में भी मनुष्य निवास करते थे और यहाँ पे उनके साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों प्लीज सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।